3, 2, 1. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू जेके बोस एजुकेशन। हमारी आज के इस वीडियो का टॉपिक है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो हमारे क्लास 10th जेके बोस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एंड इसकी वेटेज जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स की होती है एंड ये ऑलवेज लॉन्ग आंसर्स में देखा जाता है। ठीक है, अगर आप विजिट करते हैं डिफरेंट चैनल्स जो कि जेके बोस के लिए बने हैं, ठीक है, अपने टाइम पे तो मैं भी विजिट करती थी, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा नेफ्रॉन तो हमेशा होता था। उनका कहना होता था कि कुछ भी छोड़ के जाओ लेकिन नेफ्रॉन का क्वेश्चन तो छोड़ के मत जाओ। ठीक है, अब वो सारे चैनल तो बताते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन जेके बोस एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पढ़ाते हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छी थी ना प्रमोशन? नो, चलो अब प्रमोशन बाद में करते हैं, पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम देखते जाएंगे ना वैसे वैसे हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, अब देखना हमारा नेफ्रॉन लग तो रफ डायग्राम रही है बट रफ है नहीं बेसिकली। अब व्हाइट बोर्ड पे इससे अच्छी डायग्राम कहाँ बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को डिलीवर करना होता है उसमें जिस टॉपिक के बारे में या जिस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में आपको लिखना है उसके बारे में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे न्यूट्रिशन के बारे में आप क्या लिखोगे, उसकी डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, डाइजेशन के बारे में अगर आपको पूछा तो आप डाइजेशन के बारे में लिखोगे। ठीक है, वैसे ही अगर आपको नेफ्रॉन के बारे में पूछे तो आपको पहले नेफ्रॉन के बारे में लिखना पड़ेगा। अब नेफ्रॉन होता क्या। ठीक है, मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया था कि नेफ्रॉन हमारा सबसे बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। किसका? किडनीज का। ठीक है, अब देखना जैसे हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, सेल होते हैं। अब सेल के बिना हमारी बॉडी वर्क नहीं कर सकती, वैसे ही जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स के बिना किडनी वर्क नहीं कर सकती। अब हमने इसको यूनिट टर्म क्यों दी, हमने क्यों कहा कि ये यूनिट की तरह, बिकॉज नेफ्रॉन हमारे इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सेल्स को नहीं देख सकते हैं वैसे ही हम नेफ्रॉन्स को नहीं देख सकते हैं, नेफ्रॉन्स विजिबल नहीं होते। अगर हम बात करें इनकी क्वांटिटी में, जैसे हमारे बॉडी में सेल्स मिलियंस में है, ट्रिलियंस में है, वैसे ही हमारे बॉडी में जो हमारे नेफ्रॉन हैं वो भी मिलियंस में हैं। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, जब भी आपको इसका क्वेश्चन आता है आपको सबसे पहले डिफाइन करना होता है इसका स्ट्रक्चर के बारे में लिखना होता है। अब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, नो नीड टू क्रैम थिंग्स। ठीक है, अब फर्स्टली हम देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, नेफ्रॉन के बारे में क्या है। अब नेफ्रॉन के बारे में आपको एक ये ट्यूब दिख रही है, ठीक है, ये ट्यूब्यूल दिख रहा है आपको इसके बारे में लिखना है। नेफ्रॉन में सबसे पहले आप देखो प्रेजेंट क्या क्या है, एक ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, एक ये डक्ट लॉन्ग सिस्टिक कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, एक आपके पास प्रेजेंट है बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, अगर हम 3 हिस्सों में इसको काटें, आपके पास एक बोमेंस कैप्सूल है, एक आपके पास है ट्यूब्यूल प्रेजेंट है और लास्टली आपके पास है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब आप इस ट्यूब्यूल को देखो, इस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर को देखो जो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है, एंड हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट पे, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बोमेंस कैप्सूल एंड एंडिंग पॉइंट है कलेक्टिंग डक्ट। अब इसके बारे में आपको क्या लिखना है कि आपके नेफ्रॉन के पास एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि एक एंड से कनेक्ट है कलेक्टिंग डक्ट से एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड है ये बोमेंस कैप्सूल के साथ। ठीक है, अच्छा, तो नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, ठीक है, which is connected to what? Collecting duct, ठीक है, to one end and to Bowman's capsule to another end। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्लियर है, सेकंड पॉइंट आपका क्या है। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे देखो बोमेंस कैप्सूल को। ठीक है, अब आपके इस बोमेंस कैप्सूल में क्या है, बोमेंस कैप्सूल में आपके पास क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है।
ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, इसमें क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है। अब इस क्लस्टर ऑफ कैपिलरी से क्या होता है, यहाँ से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, इसको हम फंक्शन में पढ़ेंगे। अब जो बोमेंस कैप्सूल है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होती है क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, और उस क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज को हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब देखो आपने लिखना है बोमेंस कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ cluster of capillaries which is called glomerulus। कितना गंदा नाम है, मुझसे भी बोला जाता। ठीक है, अब लास्टली आपको क्या देखना है, आपको दो टर्म्स याद रखनी है। दो टर्म्स क्या है, एक है एफरेंट और एक है एफरेंट। ठीक है, अब एफरेंट और एफरेंट में क्या फ़र्क है, तो अब हमारी बॉडी में देखना, हमने कहा कि बोमेंस कैप्सूल में लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज है। ठीक है, अब जो है ब्लड एंटर करता है, मैंने आपको कहा था ना दो टर्म्स याद रखना, एक एफरेंट और एक इफरेंट। ठीक है, अब जो है ब्लड एंटर करता है, ब्लड जो है एंटर करता है बोमेंस कैप्सूल में। कैप्सूल में कहाँ, इनसाइड क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज के अंदर जाता है। क्लस्टर किस पर देखते, कैपिलरीज को तो आती है। अच्छा, ब्लड जो है एंटर करता है बोमेंस कैप्सूल में, बोमेंस कैप्सूल के क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि ये एंटर कहाँ से करता है। ठीक है, ब्लड की एंट्री पॉइंट कौन सी होती है, ब्लड जो है एंटर करता है एफरेंट आर्टरियोल ऑफ रीनल आर्टरी। ठीक है, एंड लीव्स थ्रू एफरेंट। ठीक है, इट्स ए एफरेंट आर्टरियोल ऑफ रीनल वेन। ठीक है, अब देखो बोमेंस कैप्सूल में जाएगा, ठीक है, वहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर जाएगा, होना तो इसका फिल्ट्रेशन ही है ना, तो हमने उस चीज़ के बारे में बताना है कि फिल्ट्रेशन बेशक होना है, लेकिन आप हमें बताओ कि इसकी एंटर किस आर्टरी से करता है एंड एग्जिट कहाँ से करता है। ठीक है, अब देखो ये रीनल आर्टरी लिखी है, यहाँ से ये तो एंटर करेगा। ठीक है, ब्लड जो है इनसाइड बॉडी से, मतलब बॉडी के अंदर जो भी इम्प्योर चीज़ें होंगी उसके थ्रू इम्प्योर ब्लड होगा, वो तो यहाँ रीनल आर्टरी से हमारे ग्लोमेरुलस में जाएगा। ठीक है, आफ्टर यहाँ पे वुमेन्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन होगी। ठीक है, फिल्ट्रेशन होने के बाद ये जो टिब्यूल आपको दिख रही है, ये जो सिंगल लाइन जो है, ठीक है, जो नेफ्रॉन के ऊपर स्ट्रक्चर जो है, अब रीनल वेन के थ्रू ये सीधा हमारी फिल्ट्रेशन होने के बाद रीनल वेन के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाएगा। अब एफरेंट हम यूज़ करते हैं कि नेफ्रॉन में जो इम्प्योर ब्लड है वो आ रहा है, एंड एफरेंट हम उसके लिए यूज़ करते हैं कि वो ब्लड यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, अब देखना हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर कर लिया, अब हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसका रिटन पोर्शन हम बाद में देखते हैं, पहले हम फंक्शन देख लेते हैं, बिकॉज विदाउट डायग्राम फंक्शन थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या होता है कि अब देखो मैंने आपको बताया कि एफरेंट आर्टरियोल रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड एंटर किया। ठीक है, अब देखो जो इसका फंक्शन होता है, इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, एक होता है फिल्ट्रेशन, एक होता है रीअब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड होता है हमारा कि यूरिन। ठीक है, या एक्सक्रीशन लगा लो। अब देखो फिल्ट्रेशन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये फिल्ट्रेशन, सेकंड पार्ट इसका होता है रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड पार्ट होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में बेसिकली क्या आएगा, हमारा यूरिन ही तो आएगा, दैट्स व्हाई यूरिन लिखा है। अब फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें, तो जब भी हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमारा जो इम्प्योर ब्लड है वो हमारे बोमेंस कैप्सूल में आता है। बोमेंस कैप्सूल में आने के बाद वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इस ट्यूब्यूल में, इस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में जाएगा। ठीक है, अगर हम फिल्ट्रेट की बात करें, हमारे फिल्ट्रेट में क्या कौन कौन सी चीज़ें होती है प्रेजेंट। फिल्ट्रेट में होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब चीज़ें हमारे फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये जो फिल्ट्रेट है ये पास करता है हमारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, फिल्ट्रेट में आपको इतना ही लिखना है। अब सेकेंडली आपके आता है रीअब्जॉर्प्शन। अब जो आपका फिल्ट्रेट गया है इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में,
ठीक है, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब जो है रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अब फिल्ट्रेट में आपको ये भी याद रखना है कि आपका कुछ अमाउंट में, मेजर अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो फिल्टर है ट्यूबुलर पार्ट में आया, ठीक है, यहाँ पे ग्लोमेरुल से यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट में आपका फिल्ट्रेट आया, उसमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, यूरिक एसिड है, कुछ अमाउंट में वाटर भी है। अब ये सब चीज़ें जो है सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब की जाती हैं। ठीक है, सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब की जाती है किसके थ्रू? इसके थ्रू। ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये तो आपको जो डबल लाइन है, ठीक है, डबल लाइन स्ट्रक्चर है, ये सारा नेफ्रॉन है। जो ये आपके सिंगल लाइन स्ट्रक्चर है ना, ये आपकी कैपिलरी है। ठीक है, ये आपकी क्या है? कैपिलरी। जो हमारे नेफ्रॉन के ऊपर ऐसे तार जैसे बिछी है ना, ये आपकी कैपिलरी है। अब इसके थ्रू क्या होता है, आपको ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये तो आपने अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं करने हैं, आपने तो अपनी बॉडी में रखना है ताकि आपको एनर्जी मिल सके। तो उसके लिए क्या है, ये नेफ्रॉन के ऊपर ये एक वेन टाइप है कैपिलरी की, जिसके थ्रू क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। जितने भी आपके ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड, इनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद ये आपकी रीनल वेन दिख रही है, ये आपकी बॉडी में वापस जितने भी आपके ग्लूकोज वगैरह होते हैं वो आपके ब्लड में वापस ट्रांसपोर्ट कर जाती है, जो प्योर फॉर्म में प्योर करके आपको बॉडी में भेज देती है। ठीक है, अब जो बाकी का गंदा, मतलब जो एक्सक्रीट आउट करने के लिए चीज़ें बची हैं, वो क्या होती है, वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाती, वो क्या करती है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एक्सक्रीट आउट कर देती है हमारी बॉडी से। ठीक है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो अब क्या होता है कि लास्ट में जो हमारा फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो क्या किस फॉर्म में हमारी नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, अब ये जो यूरिन है, यूरिन जो है चले जाता है हमारे कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, जहाँ से कलेक्टिंग डक्ट जो है इसको सीधे कहाँ पे हमारे पहुँच जाती है, यूरेथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच जाती है। थ्रू वहाँ से क्या होता है, हम उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये था इसका स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन। अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि इसको लिखना किस तरह से है। ठीक है, हाँ, तो अब आप देखो कि क्या है कि हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, फंक्शन के बारे में भी पढ़ लिया। अब इसको कंप्रेसली हम देख लेते हैं कि हमने रिटन क्वेश्चन में कैसे लिखना है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बोला कि मैंने, ये एक बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है किडनी का। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। सेकेंडली हमने पढ़ा कि हमारे जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमने ऐसे लॉन्ग से स्ट्रक्चर देखा था ना, और मैंने बताया था कि एक एंड से किससे कनेक्टेड है, बोमेंस कैप्सूल से, एंड दूसरे एंड से किससे कनेक्टेड है, कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, अब जो बोमेंस कैप्सूल होता है उसमें क्या होता है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज जिसको हम क्या बोलते थे, ग्लोमेरुल्स। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि अब एक मैंने आपको बताया था एफ्रिएंट, एक मैंने बताया था आपको एफ्रिएंट। ठीक है, अब जो ब्लड है एंटर करता है ग्लोमेरुल्स में थ्रू एफरंट आर्टरियोल ऑफ रीनल आर्टरी एंड लीव्स थ्रू एफ्रिएंट आर्टरी ऑफ रीनल वेन। ठीक है, अब आएगा तो इम्प्योर ना, गंदा वाला आएगा, और जाएगा तो साफ वाला ना, प्योर जाएगा। अब देखना इसके फंक्शन फिल्ट्रेशन के, 3 मेजर फंक्शन बताए फिल्ट्रेशन के। जैसे कि आता है, सबसे पहले जो आता है आपका फिल्ट्रेशन। ठीक है, सेकंड पे आपका आता है रीअब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड आपका आता है एक्सक्रीशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि फिल्ट्रेशन में क्या होता है। फिल्ट्रेशन, यहाँ पे मैंने बोमेंस कैप्सूल लिखा है शॉर्ट में। फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन द बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के भी कहाँ, बोमेंस कैप्सूल के क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज दैट इज इन ग्लोमेरुल्स में होता है। द फिल्ट्रेट पासेस इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में जाता है, बताया था ना वहाँ पे भी। अब जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में क्या प्रेजेंट होता है, फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होता है ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो क्या होता है, इसके बाद हमारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में चले गए। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के ऊपर क्या बोला मैंने, एक ऐसे कैपिलरी की कैपिलरी प्रेजेंट होती है ना। तो अब क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, फिल्ट्रेट फ्लो अलोंग द ट्यूब्यूल एंड फिल्ट्रेट इज सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब। अब फिल्ट्रेट जो है सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होता है, जैसे ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो गया, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, ये सब चीज़ें जो है रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, एंड कुछ अमाउंट में हमारा पानी भी रीअब्सॉर्ब होता है। लेकिन ठीक है, अब रीअब्सॉर्ब होता है इनटू ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के ऊपर जो ब्लड कैपिलरी है उसके थ्रू क्या होता है, वो क्या करता है, वो रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं उन सब चीज़ों को। अब देखना, यहाँ पे मैंने यूरिन लिखा है, यहाँ पे एक्सक्रीशन भी लिख सकते हो। द फिल्ट्रेट विच रिमेन
रिमेन आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन के बाद भी जो चीज़ें रह जाती है फिल्ट्रेट में उसको हम बोलते हैं यूरिन। उसको हम क्या बोलते हैं? यूरिन। अब इस यूरिन को कलेक्ट किया जाता है नेफ्रॉन से बाय कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है इसको कलेक्ट करता है, जो बचा हुआ वेस्ट फिल्ट्रेट होता है उसको कौन कलेक्ट करता है? कलेक्टिंग डक्ट करता है और उसको ले जाता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में ले जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा सारा का सारा फंक्शन नेफ्रॉन का। आपको क्या करना है? आपको स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर आप नीचे बना देना। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट में आपको फंक्शन लिखने हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए।